मेरी मांग है कि ऐसे दुराचारियों पर नस्से लगे और सरकार बुलडोजर जाति का विषय नहीं है जी। यह विषय समाज के हर बेटियों के लिए है। बेटी के साथ में 2 दिनों तक नेपाल ले जाकर के जिला अधिकारी कुशीनगर से को मेरा संगठन ज्ञापन देगा और ज्ञापन सौंपने के बाद अगर नस्से नहीं लगाया गया और बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है तो मैं आर और पार की लड़ाई उसके इलाज में खर्च आएगा वह अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा संपूर्ण रूप से भुगतान करेगा। बेटी जब तक स्वस्थ नहीं हो जाती है, बेटी को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, ब्राह्मण महासभा हर तरह से वह जिले में ऐसी घटना घटी जिसने भी सुना उनकी सांसें रुक गई। मामला कुशीनगर जनपद का है। कुशीनगर जनपद में ऐसी घटना घटी, एक लड़की को जो है एक विशेष समुदाय का लड़का जो है उसको प्रेम जाल में फंसाता है और विदेशी देश नेपाल में ला करके उसके साथ गैंगरेप करता है और गैंगरेप करने के बाद उसे बेसब्रती बाजार में बेच देता है। अब आइए जान लेते हैं किस ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत। यह केवल एक विशेष जाति का विषय नहीं है जी। यह विषय समाज के हर बेटियों के लिए है। बेटी के साथ में 2 दिनों तक नेपाल ले जाकर के सामूहिक दुराचार होता है और यहाँ तक कि उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म भी किया जाता है। लड़की के पिता ने बताया है कि जब वह कोतवाली जाता है तो कोतवाली से उसे भगा दिया जाता है, फिर किसी पत्रकार के सहयोग से उसकी सुनी जाती है। मैं कहना चाहता हूँ, क्या समाज में गरीब बेटियों को, गरीब पिता को जीने का हक नहीं है? मेरी मांग है, मैं लगातार उस परिवार के दुख को बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सभी पदाधिकारी, जिले के सभी ब्राह्मण बंधु, जिले के सभी सम्मानित लोग इस लड़ाई में साथ रहेंगे। मेरी मांग है कि ऐसे दुराचारियों पर नस्से लगे और सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करे, बुलडोजर चला करके एक भय उत्पन्न करे समाज में कि हमारे बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठा करके न देखे। बलू भाई, मैं कहना चाहूँगा कि संगठन, मेरा जो संगठन है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, मैं साफ करना चाहता हूं कि कल जिला अधिकारी कुशीनगर से को मेरा संगठन ज्ञापन देगा और ज्ञापन सौंपने के बाद अगर नस्से नहीं लगाया गया और बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है तो मैं आर और पार की लड़ाई लड़ूंगा और उस जिले में उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए किसी भी स्तर पर उतरने को ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मजबूर होगा। न्याय मिलने तक, बेटी को न्याय दिलाने तक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का संघर्ष जारी रहेगा। आप वहाँ गए थे मैं गया जी, और मैं कह नहीं सकता। बेटी के पिता, हमारी बेटी भी मेरे सामने आई थी, मैं कह नहीं सकता उस पीड़ा को। और 3 दिनों से मैं जब से मिला हूँ मैं काफ़ी आहत हूँ, क्योंकि मैं भी 3 बेटियों का पिता हूँ। न जाने कितने पिता अपने बच्चियों को विद्यालय भेजते हैं, हमारी बेटियाँ कितनी सुरक्षित हैं। मैं सरकार से मांग करूँगा कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और न्याय में देर नहीं करना चाहिए। मैं हर तरह से उस पीड़ित बेटी के साथ खड़ा हूं जब तक न्याय नहीं मिलता है। पता चला है कि बेटी के
धर्म परिवर्तन को लेकर के तमाम सारी बातें सामने आई है। हाँ, उसने बताया मुझे कि उसे गोमांस खिलाने के लिए, गोमांस खाने को मजबूर किया गया, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया और धमकियां दी गई कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो 36 टुकड़े कर दिए जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, प्रशासन से मांग करता हूं कि ये 36 टुकड़े गैंग के घर पर बुलडोजर चले और बुलडोजर ही तय करेगा कि 36 टुकड़े होंगे किसके। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लोग चूड़ियां नहीं पहने हैं, इस लव जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब देना भी आता है। चलते चलते अंतिम सवाल कि परिवार बड़ा गरीब है, परिवार जो इसमें कितना काम करेगा? देखिए, कल मेरी बात हुई है पीड़िता के जो बेटी है उसके पिताजी से। पैसे के अभाव है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैंने कहा उनसे कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में बेटी को भर्ती कराएं और जो भी उसके इलाज में खर्च आएगा वह अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा संपूर्ण रूप से भुगतान करेगा। बेटी जब तक स्वस्थ नहीं हो जाती है, बेटी को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, ब्राह्मण महासभा हर तरह से वह पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात किया जा रहा है, लेकिन ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर कब चलेगा ये देखने वाली बात होगी। वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।